वॉइस एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग जवान। दोस्तों, इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक बड़े बिजनेसमैन की 40,000 करोड़ तक के लोन को माफ़ कर देती है, पर एक गरीब किसान की 10,000 तक की लोन को भी माफ़ नहीं कर पाती, जिसके लिए उन्हें आत्महत्या करना पड़ता है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें सन 1986 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक कबीले के कुछ लोग नदी किनारे लकड़ियां काट रहे थे। तभी वहां एक बच्चे को नदी के किनारे एक लाश बहता हुआ दिखाई देता है। फिर वो लोग उस लाश को अपने कबीले में लेकर जाते हैं, जहां पर उस कबीले के बुजुर्ग वैद्य द्वारा उसका इलाज किया जाता है। उसके बॉडी से गोलियां निकाला जाता है और बैंडेज लगाया जाता है। फिर सीन चेंज होता है और कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ का कोई फेस्टिवल हो रहा था, जिसके लिए सभी खुशी से फेस्टिवल का मजा ले रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा हमला कर दिया जाता है और सभी को एक एक करके मार रहे थे। तभी वहाँ पर वही बंदा जिसका इस कबीले वालों ने इलाज किया था, उसकी एंट्री होती है, जो सभी को मार के उन लोगों की जान बचा लेता है। कबीले के सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं, लेकिन वो पूछता है कि मैं कौन हूँ। तो वो छोटा बच्चा कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पता लगाऊंगा कि आप कौन हो। सीन चेंज होता है और 30 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लड़कियां और विक्रम राठौड़ द्वारा मेट्रो को हाईजैक कर लिया जाता है। लेकिन मेट्रो में एक पुलिस ऑफिसर होता है, जो उनमें से एक लड़की को पकड़ लेता है और बाकी को गन डाउन करने को कहता है। पर उसी वक्त विक्रम राठौड़ वहां पर आकर उनको बचाता है और पुलिस को बांध देता है। उधर मेट्रो कंट्रोल ऑफिस में पता चलता है कि मेट्रो हाईजैक हो चुका है, तो वहां इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर नर्मदा आती है और फिर विक्रम राठौड़ और नर्मदा के बीच डील होता है। विक्रम एक डिमांड करता है कि अगर एग्रीकल्चर मिनिस्टर 5 मिनट के अंदर मुझसे बात नहीं करते तो मेट्रो के अंदर खून की नदियां बहेंगी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जब विक्रम से बात करता है तो वो एक मांग रखता है कि मुझे 40,000 करोड़ रुपये चाहिए। मिनिस्टर कहता है कि इतने पैसे सरकार कहां से देगी। तो वो कहता है कि ये पैसे सरकार से नहीं बल्कि जाने माने बिजनेसमैन काली से चाहिए। फिर हमें काली को दिखाया जाता है, जो अभी अभी एक मिनिस्टर को टपकाया था, क्योंकि उन्होंने वेपन फैक्ट्री को बनाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे। तभी उसको सिस्टम की तरफ से कॉल किया जाता है और 40,000 करोड़ वाली बात बताई जाती है। तो वो तुरंत पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी मेट्रो में उसकी बेटी भी फंसी हुई है। तो वो पैसे ट्रांसफर कर देता है। वापस सीन मेट्रो में दिखाया जाता है, जहाँ पर काली की बेटी विक्रम को कहती है कि तुम सब चोर हो और लुटेरे हो। इस पर विक्रम अपनी टीम के एक लड़की को उसके सामने लाता है और बताता है कि कैसे उसके बाप के साथ क्या हुआ था, जिसमें हम देखते हैं कि उसके बाप एक किसान था जो बैंक से लोन लेकर खेती कर रहा था, पर फसल खराब होने के कारण कमाई नहीं हुई और लोन वापस नहीं कर सका। तभी बैंक वाले आते हैं और उसके बाप को सबके सामने नंगा करके मारते हैं और साथ ही उसका ट्रैक्टर भी ले जाते हैं। उसका बाप पेपर न्यूज देखता है, जहां सुसाइड करने वाले को 2 लाख मुआवजा मिल रहा था, वो लिखा हुआ था, जिसे देख के वो भी खुद को फांसी लगा लेता है। फिर देखते हैं कि वही बैंक वाला वहां पे आता है। बैंक वाला कहता है कि हमने तो सिर्फ आधा पैसा लिया था और बाकी के आधा पैसा अभी लेने आए हैं, जिसमें उसकी बेटी उस बैंक वाले को मौत के घाट उतार देता है। वापस सीन प्रेजेंट में आता है, जहां मेट्रो वापस स्टेशन ही आ रहा था, लेकिन विक्रम को पकड़ने के लिए स्टेशन में पूरी तरह से फोर्स भरे हुए थे। पर मेट्रो जब स्टेशन आता है और पैसेंजर बाहर निकलते हैं तो सभी के फेस में एक जैसे बैंडेज होने के कारण वो लोग चकमा देकर निकल जाते हैं और इनके हाथ कुछ नहीं लगता। नर्मदा उनके अकाउंट को हैक करने के लिए कहती है, पर अकाउंट एक नहीं बल्कि हजारों थे, जिसकी वजह से हैक करना मुश्किल था। फिर दिखाया जाता है कि हजारों को पता चलता है कि उसका लोन के पैसे किसी ने चुका दिया है, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। इधर काली नर्मदा को बोलती है कि किसी भी तरह से उसे पकड़ो जिसने मेरे पैसे लिए हैं। इधर विक्रम को दिखाया जाता है, जो सभी लड़कियों के साथ जेल में होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ये विक्रम नहीं बल्कि आजाद है, जो एक जेलर होता है, और वो लड़कियां इसी जेल की कैदी थी जो आजाद के साथ मिलकर मिशन कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं आजाद अपने लिए लड़की देखने गया था, पर वहां लड़की की जगह उसकी बेटी आई थी, जो अपने माँ के लिए लड़का देखने आई थी। फिर आजाद और उस बच्ची के भी कुछ नटखट सी बातें होती हैं और लड़की को अपने होने वाले पापा पसंद आ जाते हैं। फिर वो लड़की अपने पापा को अपने स्कूल बुलाती है, क्योंकि उसकी मैडम उसको पनिश कर रही थी। आजाद जब वहां जाता है तो उसकी मुलाकात उसकी मम्मी से होती है, जो कोई और नहीं बल्कि नर्मदा ही थी। फिर दोनों के बीच बातें होती है और वो लोग शादी के लिए रेडी हो जाते हैं।
सीन शिफ्ट होता है और हमें हेल्थ मिनिस्टर को दिखाया जाता है। जो काली का जीजा था वो भाषण दे रहा था कि हमने सारी अस्पतालों में निजी अस्पतालों से ज़्यादा सुविधाएं दे रखी है और अगर कोई आज मुझे गोली भी मार दे तो मुझे सरकारी अस्पताल में ही भर्ती करवाना। तभी उसको आज़ाद की टीम द्वारा गोली मारा जाता है। जल्दी जल्दी में उन्हें अस्पताल ले जाते हैं और आज़ाद की टीम उन्हें किडनैप करके सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ की हालत इतनी बुरी होती है कि वहाँ पर एक मामूली सा कॉटन भी मौजूद नहीं होता है। आज़ाद विक्रम बन के नर्मदा को कॉल करता है, जिसपे वो कहती है कि इस बार तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो वो कहता है इस बार पैसा नहीं बल्कि सच चाहिए, और कहता है कि हेल्थ सेक्रेटरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर आज से 3 साल पहले इसी जगह पे जिस घटना को झुठलाकर छिपाया गया था उसका खुलासा करना होगा, वरना हेल्थ मिनिस्टर के लिए माला तैयार करके रख लेना। हेल्थ सेक्रेटरी आता है और सारी सच्चाई बताता है, जिसमें हमें पता चलता है कि 3 साल पहले इस हॉस्पिटल में लगभग 60 बच्चे की मौत ऑक्सीजन सिलेंडर के ना होने के कारण हुई थी। उस वक्त यहाँ की डॉक्टर विक्रम के टीम की लड़की थी और कोर्ट में गलत स्टेटमेंट की वजह से डॉक्टर हिरानी को जेल हो जाती है और हेल्थ सेक्रेटरी बच जाते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है और विक्रम के द्वारा दूसरा शर्त रखा जाता है कि 4 घंटे के अंदर सारे सरकारी अस्पतालों में वो सारी सुविधाएं और इक्विपमेंट होने चाहिए जो एक हॉस्पिटल में होना चाहिए। सारी मांगे पूरी होने के बाद वो कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए एक चॉपर चाहिए, लेकिन चॉपर में नर्मदा स्पेशल टास्क फोर्स के साथ वहां पहुंच जाती है। वहां कुछ फाइट और बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद वो लोग बच के निकल जाते हैं। नर्मदा ईरानी को 25 से लेकर 45 साल के विक्रम के स्केच बनवाने का ऑर्डर देती है और आजाद से शादी करने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ काली को दिखाया जाता है, जो अपने भाई को बता रहा था कि मैं रसिया जा रहा हूँ, लेकिन मेरे आने तक तुम कोई भी कदम मत उठाना और शांति बनाए रखना। शादी के बाद आजाद और नर्मदा अपने घर में बात कर रहे थे। जब नर्मदा अपना फोन देखती है तो स्केच देखकर समझ जाती है कि आजाद ही वो सारे काम कर रहा है और उस पर गोली तान देती है। पर उसी समय उसके घर में गोलियां चलने लगती है और दोनों को काली का भाई अपने अड्डे पर लाकर मार रहा था। साथ ही आजाद की टीम की लड़कियां भी वहां पहुंचती है, पर तभी वहां पर विक्रम राठौड़ यानी आजाद के फादर की एंट्री होती है और फिर सभी को मार के आजाद और नर्मदा को बचा लेता है, जिसमें काली के भाई भी मारा जाता है। अगले सीन में नर्मदा को देखते हैं, जो आजाद कहाँ है उसका पता लगाने के लिए जेल के कैदी बनकर लड़कियों के पास जाती है, जहां उसे आजाद के पिता विक्रम के बारे में पता चलता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि विक्रम राठौड़ एक स्पेशल जवान था जो टेररिस्ट के द्वारा बंदी बनाए कुछ लोगों को छुड़ाने जाता है, पर वेपन काम करना बंद कर देता है। पर किसी तरह से वो सभी को तो छुड़ा लेता है, पर वापस आकर वो कंप्लेन करता है कि वेपन डीलर हमें खराब माल दे रही है। वहीं हमें पता चलता है कि वेपन डीलर कोई और नहीं बल्कि काली ही था, जिसकी वजह से उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाता है, जिसके गुस्से से वो रात को विक्रम को मार देता है और इंडियन बॉर्डर में फेंक देता है। साथ ही में दिखाया जाता है कि विक्रम की वाइफ को उसके ही साथी रेप करना चाहते थे, जिसके वजह से वो उनको मार देती है, जिसके लिए उसे फांसी होती है। पर जब फांसी दिया जा रहा था तो वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे उसके बच्चे के 5 साल होने के बाद ही फांसी दिया गया, जिसमें आजाद की परवरिश जेल में हुआ और वो जेलर बना। इधर आजाद को देखते हैं, जो अपने पिता से मिल रहा था। वो मेट्रो वाला पुलिस भी वहाँ होता है और वही उसके पिता को आजाद के बारे में बताया था। ये पुलिस वाला वही बच्चा था जो हमें शुरू में दिखाया जाता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ ईरानी सभी को पकड़ लेता है और नर्मदा को पकड़ता है, क्योंकि वो शुरू से ही काली के लिए काम कर रहा था। काली नर्मदा और उसकी बच्ची को जान से मारने के लिए ऑर्डर देता है। ये बात आजाद और विक्रम को पता चलता है। विक्रम अपनी पोती को बचाने के लिए जाता है और आजाद नर्मदा को। दोनों तरफ फुल एक्शन सीन होने के बाद सभी कुछ सरकारी ट्रक को अपने कब्जे में करने निकलते हैं, जिसमें नर्मदा भी आजाद का साथ देती है। सीन चेंज होता है और सभी ट्रक चुराने में लग जाते हैं। यहाँ भी फाइट सीन होता है। ये लोग ट्रक चुराने में कामयाब हो जाते हैं और जेल चले जाते हैं और विक्रम और उसकी टीम को काली के आदमी पकड़ लेते हैं और उसके पास ले जाते हैं। जब काली विक्रम और उसकी टीम को मार रहा था, तभी उसकी टीवी में न्यूज आता है, जिसमें आजाद विक्रम बन के ऑफिसर से बात कर रहा था कि ये पूरी जेल मेरे कब्जे में है और अगर इसे बचाना चाहते हो तो ऑफिसर्स को मुझसे बात करने को कहो। इधर काली को समझ नहीं आता है कि जब मैं रात को विक्रम को अपने कब्जे में रखा हूँ तो वो दूसरा विक्रम कहाँ से आया, जिस पर विक्रम के दोस्त उसको बताते हैं कि जिस विक्रम राठौड़ को तुमने मारा है वो तेरे सामने है और जो टीवी में है वो उसका बेटा है। उधर माधवन नायक विक्रम से डील करने जाता है, जो कि संजय दत्त होते हैं, जिसका एक बेहतरीन कैमियो देखने को मिलता है। विक्रम अपनी डिमांड में
ऑनरेबल हेड ऑफ स्टेट का साइन मांगता है, जिसमें माधवन नायक उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है सरकार तुम्हें इस डिमांड को पूरी करेगा। तो विक्रम कहता है कि सरकार की एक ऐसी चीज मेरे पास है जिसके लिए सरकार को साइन करना ही पड़ेगा। नायक कहता है कि वो चीज क्या है। तो विक्रम उन्हें लाइव में दिखाता है जहां देश के सारे ईवीएम मशीन उसके पास होता है, जो लगभग 9 लाख होते हैं, जिसके लिए सरकार उसके पेपर पे साइन करने को तैयार हो जाता है। जब वो पेपर देखते हैं तो उसमें लगभग 50 से ज्यादा फैक्ट्रीज को सील करने का डिमांड होता है, जिसपे हेड ऑफ स्टेट साइन करती है, जिसके बाद सारी फैक्ट्रीज को सील किया जाता है, जिसके बाद ईवीएम मशीन बाहर भेजा जाता है। साथ ही विक्रम जनता के साथ एक लाइव करती है, जिसमें वो जनता को ये संदेश देती है कि हम हर बात पे उंगली करते हैं, पर जहाँ उंगली करना चाहिए वहाँ चुप रहते हैं। मतलब कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो दुकानदार से उसके बारे में 1000 सवाल करते हैं कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो कैसा है, सही से काम करेगा या नहीं, जल्दी खराब तो नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि 5 रुपए के मच्छर भगाने वाले मोर्टिन भी खरीदते हैं तो सवाल करते हैं कि ये मच्छर मारेगा या नहीं। लेकिन जब बात आती है सरकार चुनने की, जिसके हाथों पे 5 साल देश को सौंपते हैं, उससे एक सवाल नहीं पूछते, जो कि समाज के लिए एक अच्छा मैसेज था। वहीं दूसरी तरफ काली विक्रम से जेल जाने वाला टनल का रास्ता पूछता है। जब वो नहीं बताते हैं तो उसके टीम को मार के ब्लैकमेल करता है। वहीं दूसरी तरफ आजाद लोगों को ये भी बता देता है कि वो विक्रम नहीं बल्कि विक्रम का बेटा आजाद है। फिर वो सारे ईवीएम मशीन बाहर भेज रहे थे, तभी काली उसके बाप को गन पॉइंट पे लेकर वहाँ पहुँच जाता है और सबको जेल के अंदर सेल में बंद करके बाप बेटे को मारता है और आजाद से पैसे के बारे में पूछता है, पर वो कुछ नहीं बताता। फिर काली गन उसके बाप की तरफ करता है और कहता है कि तेरे बाप को कैसे मारा था वो तो तुमने नहीं देखा था, लेकिन आज देख लो। लेकिन जब वो गन फायर करता है तो गन चलती ही नहीं। वो बार बार ट्रिगर दबा रहा था पर गन नहीं चलती। लेकिन उसके वजह से विक्रम को सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। पर जब काली आजाद को मारने वाला था तो विक्रम उसको रोकता है और फिर फाइट सीन होते हैं, जिसके बाद काली को उसी जेल के अंदर उसी जगह पे फांसी दे देता है जहां आजाद की माँ को दिया गया था और मूवी वहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी को असली मजा लेना है तो एक बार थिएटर में जाकर जरूर देखना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक मजेदार कहानी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।